हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे। तो उन क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक्सप्रेस करते हैं फाई ई से। तो यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन सरफेस एरिया इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज फाई ई इक्वल्स टू vector E dot vector S equals to ES cos theta, where theta is the angle which the normal to the outward drawn normal to the surface area S makes with the field। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब फाइंड करना है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और S जो सरफेस एरिया है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो हम सीधा इसका डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे, और नहीं तो फिर एंगल है अगर हमारे पास में तो हम ES कॉस थीटा यूज़ करते हुए हम फ्लक्स को निकाल सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल है इफ़ वेक्टर E इक्वल्स टू ई आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और हमें और सरफेस एरिया 20 यूनिट दिया हुआ है इन YZ प्लेन। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x, y और z कोऑर्डिनेट है और इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है। यहाँ पे ये जो एरिया है वो एरिया YZ प्लेन में एक एरिया है जो है दिया हुआ क्वेश्चन में 20s, मीन्स कि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर हम लिखेंगे वो हो जाएगा, उसको हम एरिया वेक्टर को एस से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 20i, क्योंकि इसके ऊपर इस प्लेन के ऊपर में ये YZ प्लेन में है। तो अगर इसके ऊपर हम एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं एरिया वेक्टर, नॉर्मल एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो होगा, उसका डायरेक्शन x की तरफ होगा, अलोंग x। तो अलोंग x की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो है i कैप। तो इसलिए यहाँ पे s इक्वल टू 20i कैप होगा। अब ये दो डेटा को यूज़ करके हम फ्लक्स को आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे है वेक्टर E इक्वल्स टू ई आई कैप 3j कैप प्लस 4k कैप एज द एरिया वेक्टर S इन द YZ प्लेन पॉइंट अलोंग आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल डेट इज अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। सो S वेक्टर S इक्वल टू 20i कैप। अब यहाँ पे फ्लक्स को हम लिखेंगे वेक्टर E डॉट वेक्टर S, क्योंकि दोनों हमारे पास है यहाँ पे वैल्यू। तो वेक्टर E के लिए हम 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट S के लिए 20i कैप। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 6i कैप मल्टीप्लाई बाई 20i कैप ये 120 यूनिट देगा। ये दोनों जो है इसका कोई यहाँ पे ये मल्टीप्लाई जब i से होगा तो वो वैनिश हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में i और j का जब हम उसको जब हम लेते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट तो वो वैनिश हो जाता है। तो इस तरह से फ्लक्स जो यहाँ पे निकल के आया 120 यूनिट। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁵ न्यूटन per coulomb, making an angle of 60 degree with the field. Calculate the electric flux through the sheet. यहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट हमें फाइंड करना है। हमारे पास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है सर्कुलर शीट का 10 सेंटीमीटर और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.1 मीटर। इसको यूनिट को कन्वर्ट किया गया स्टैंडर्ड यूनिट में, मीटर में। E लिखा हुआ है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये तो गिवन है, क्वेश्चन से हमने लिखा हुआ है। उसके बाद एज द एंगल बिटवीन द प्लेन शीट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 डिग्री। अब एंगल जो है प्लेन शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एंगल जो है 60 डिग्री। एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन शीट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल जो है नॉर्मल जो है वो जो प्लेन शीट से जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या एंगल बनाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री। इसे थोड़ा हम और अच्छे डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ये सर्कुलर शीट है जो कि जिसका कि रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ये है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सर्कुलर शीट के सरफेस से जो है 60 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा है। तो हमें जो चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए चाहिए वो एंगल जो कि सरफेस का जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में बना रहा है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम एक नॉर्मल इस सरफेस पे अगर हम डालते हैं एक नॉर्मल, तो यहाँ पे ये जो एंगल निकल के आएगा वो 90 माइनस 60 करके करेंगे अगर हम, तो वो 30 डिग्री निकल के आता है। तो ये जो 30 डिग्री है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो सरफेस का जो यूनिट वेक्टर है उस एरिया वेक्टर के साथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें ज़रूरत है अपने कैलकुलेशन में इस एंगल की 30 डिग्री की। तो इसकी मदद से हम आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ के लिए, यहाँ पे फ्लक्स के लिए हम फाइंड कर रहे हैं फ्लक्स इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ई के लिए हम लिख देंगे जो वैल्यू दिया हुआ है वो, और एस के लिए, एस जो है एरिया वेक्टर जो है उसके लिए एरिया हम निकालेंगे। तो वो चूँकि वो सर्कुलर शीट है तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, क्योंकि ई और वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस जो सरफेस ये जो शीट है उसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो है ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ हमारे पास थीटा जो है 30 डिग्री लेंगे और ये सारे वैल्यू को रखने के बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 1.36 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तो आज का हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन है, अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई विथ इट्स एक्सियल पैरेलल टू द फील्ड, शो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक सिलेंडर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड में है, हर जगह पे ये इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ई ई ई इस तरह से। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है द शो डेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। हमें फाइंड करना है कि जो फ्लक्स है इस सिलेंडर से वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक सिलेंडर, इस सिलेंडर के ऊपर में जो एरिया वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर जो होता है जो हमेशा सरफेस से नॉर्मल होता है, तो डी एस डी एस डी एस वैक्टर डी एस डी एस डी एस ये सारे एरिया वेक्टर हैं। ये नॉर्मल सरफेस से पहले ड्रॉ कर लेना है, सीधा ऐसा इमेजिन करना है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है सरफेस से, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। और ई वेक्टर ई जो है इसके साथ में क्या एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे वेक्टर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 180 का ये एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, और ये जो है ये 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ई और डी एस इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। तो ये दोनों फेसेस जो हैं लेफ्ट और राइट फेसेस पे, जो एक साइड में 180 डिग्री, एक साइड में 0, और ये जो फेस है जो कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस पे, पूरे कर्व्ड सरफेस पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वेक्टर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब यहाँ पे हम फ्लक्स को फाइंड करेंगे, टोटल फ्लक्स को इस तरह से लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू द इंटायर सिलेंडर इज फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर डी एस, ये लेफ्ट प्लेन फेस के लिए लिखा हुआ है। फिर राइट प्लेन फेस के लिए वेक्टर ई डॉट डी एस, ये राइट फेस के लिए। और फिर थर्ड जो है ये पूरे कर्व्ड सरफेस के लिए इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस। तो यहाँ पे अब इसमें है, इसमें सारे कुछ सेम है, बस यहाँ पे एंगल अलग है। यहाँ पे हम लिखेंगे ई डी एस कॉस 180 डिग्री, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इनका जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो कॉस 180 डिग्री। यहाँ पे ई डी एस कॉस 0, यहाँ पे इन दोनों का बीच का एंगल जो है कॉस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस 90। बाकी सारे जो क्वांटिटी हैं वो सेम रहेंगे। अब यहाँ पे ई जो है वो एक कांस्टेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो वो कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन से कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे ई डी एस कॉस 180 कॉस 180 जो है -1 होता है, और कॉस 0 जो है
कॉस 0 1 होता है। तो ये यहाँ पे ई डी एस कॉस 90 ये 0 हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 ये 1 हो जाएगा, और ई डी एस कॉस 180 ये -1। तो यहाँ पे इन दोनों, ये माइनस ये प्लस ये 0, तो यहाँ पे ये 0 तो ये कैंसिल हो गया। जब यहाँ पे डी एस जो है वो क्या है, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो वो सरफेस एरिया के लिए हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए जो एरिया निकल है हमारा वो है पाई आर स्क्वायर। फिर इस सरफेस के लिए जो एरिया है वो भी है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है। तो यहाँ पे ये माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ये मतलब कि जितना फ्लक्स यहाँ से एंटर हो रहा है यहाँ से उतना निकल रहा है, तो यानी कि नेट जो है जो फ्लक्स है वो 0 है। यहाँ पे डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डी एस का डायरेक्शन इस तरफ है, राइट है, ये लेफ्ट की तरफ है, तो यहाँ पे कैंसिल होके ये 0। तो यहाँ पे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थ्रू दिस सिलेंडर इज क्या हो जाएगा 0। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि इसमें यही शो करना था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस सिलेंडर के अक्रॉस जो है वो 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।